हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा टाइप्स ऑफ मोशन कवर कर लिया था। आज हम उसमें आगे करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। गॉट इट। अब देखिए, रेफरेंस पॉइंट हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, क्योंकि हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में कब होता है, मोशन में कब होता है, जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ वेरी करती है, चेंज होती है। तो अगर वो चेंज हो रही है तो मुझे पता होना चाहिए ना कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है क्या। तो वो पोजीशन मुझे निकालनी है, ठीक है। तो वो पोजीशन कहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, वहां कहां पे हम बैठ के सारी चीजें देख रहे हैं विद डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। तो देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लो हमें किसी एक प्लेग्राउंड की पोजीशन गिवन है, ठीक है, कहां से, किसी भी हॉस्पिटल से। ये बोल रखा है कि ये प्लेग्राउंड हमारा 5 किलोमीटर है साउथ ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है। सो प्लेग्राउंड इज 5 किलोमीटर साउथ ऑफ हॉस्पिटल। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये 5 किलोमीटर क्या दिया हुआ है, हमारा पोजीशन, ठीक है। बट 5 किलोमीटर कहां से है, हॉस्पिटल से, फ्रॉम 5 किलोमीटर ऑफ हॉस्पिटल। क्या देखना है हमें, प्लेग्राउंड, ठीक है। तो प्लेग्राउंड क्या है, इज 5 किलोमीटर साउथ ऑफ हॉस्पिटल। इसके अंदर अब हमें 5 किलोमीटर पता चल रही है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, प्लेग्राउंड। सो प्लेग्राउंड की पोजीशन है 5 किलोमीटर। कहां से है, हॉस्पिटल से। सो यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल है, ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। गॉट इट। जैसे अगर मैं दूरी देखूं, पोजीशन देखूं इस बोर्ड की, या फिर इस जो ये रेफरेंस वर्ड लिखा हुआ है, इसकी पोजीशन देखूं मैं, तो मैं कहां से चेक कर रही हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं अपने यहाँ पे मैं हूं, वहां से ऑब्जर्व कर रही हूं। तो रेफरेंस पॉइंट कौन हो गया, मैं खुद हो गई। गॉट इट। या फिर अगर कोई पूछे कि ये जो रेफरेंस है, ये कितना, इसकी पोजीशन फ्रॉम प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड वर्ड से कितनी दूरी पे है, तो वहां पे हमारा प्लेग्राउंड क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। गॉट इट। सो रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डिस्क्राइबिंग पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। गॉट इट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जिसको हम ओरिजिन भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से जहां से हम सारी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या होता है, हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। गॉट इट। समझे आप, रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। सो रेफरेंस पॉइंट है क्या, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां से हम सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे, जहां से हम पोजीशन मेजर करेंगे। गॉट इट। अब इसी में रेफरेंस फ्रेम भी आ जाता है हमारा। अब देखो, फ्रेम से हम क्या समझते हैं, आपने मैथ्स में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड, है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्स वाई फ्रेम है, ये वाई जेड फ्रेम है, ये एक्स जेड फ्रेम है, ठीक है। तो जिस फ्रेम के अंदर, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम सारी ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम डिफरेंट जो हमारी क्वांटिटीज हैं, जैसे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, हम इन सारी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, उसका रेफरेंस फ्रेम। गॉट इट। जैसे अगर मैं ओरिजिन पे हूं, तो ये मेरा क्या हो गया, दिस ओरिजिन इज माय रेफरेंस पॉइंट। और अगर मैं इस फ्रेम में सारी स्टडी कर रही हूं कि ये कोई कार है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कैसे ट्रेवल कर रहा है, ये यहां से मान लो कुछ
टाइम के बाद यहाँ आ गया, तो इसकी जो पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे वो कहां से करेंगे, रेफरेंस पॉइंट से। सो ये डिस्टेंस हो गया, ये पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की, ये पोजीशन आ गई। मान लो ये जो है 1 2 3 4 5 ऐसे किलोमीटर्स पे है और ये 1 2 3 ऐसे है। सो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी कार की, 2,3 किलोमीटर्स। ठीक है। सो कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब 5,3 किलोमीटर्स। ठीक है। सो ये क्या हो गई ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किस फ्रेम में, किस कोऑर्डिनेट, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैं स्टडी कर रही हूं। सो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा, रेफरेंस फ्रेम। गॉट इट। यहाँ पे मैं हूं, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। गॉट इट। समझे, हुआ क्लियर कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। सो रेफरेंस फ्रेम क्या है, रेफरेंस फ्रेम इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच वी मेजर द different quantities like distance, displacement, speed, velocity of any object at a certain time. Got it? So ये क्या है हमारा रेफरेंस फ्रेम। समझे आप, रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या था, द पॉइंट फ्रॉम विच all the position, any position of an object is specified, then that point is called reference point, और उस point को हम origin भी बोलते हैं। Got it? अब हम पढ़ेंगे कि हमारा मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में कैसे होता है। ठीक है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो इसके अंदर हम दो क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज आवर डिस्टेंस एंड व्हाट इज आवर डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट। सो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं। अब देखो इसने बोला है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन समवट ऐसे रहेगी, तो मतलब किस डायमेंशन में हम स्टडी कर रहे हैं, ओनली वन डायमेंशन में, यानी कि ऐसे हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो सिर्फ हम इस एक्स एक्सिस में कोई मोशन है उसी की हम स्टडी कर रहे हैं। गॉट इट। कोई कार है वो ट्रेवल कर रही है, तो ये दिस इज द ओरिजिन, तो दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट। गॉट इट। मान लो कोई कार है, यहां से इसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया। ठीक है। सो ये हमारा डिस्टेंस है इन किलोमीटर, ये वन डायमेंशन है। गॉट इट। तो ये हमारा डिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट है हमारा ए, ये है 50 किलोमीटर के ऊपर। गॉट इट। तो सबसे पहले कार ट्रेवल करी, ए पॉइंट तक चली गई, मान लो ये है भूमि का घर। ठीक है। तो सबसे पहले कहां पहुंच गई कार, भूमि के घर पे, उससे ग्रीट करके आई। वो डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी दूरी पे था, 50 किलोमीटर। गॉट इट। अब वो वहां से वापस आए किसी के घर, यानी कि मान लो केशव के घर, वो उनसे मिलने चली गई। ये किस पोजीशन पे है, ये हम ले लेते हैं 25 किलोमीटर पे। अब वो यहां से वापस कहाँ आ गए, किसी जिया के घर पे आ गए। ये कितनी दूरी पे है, 15 किलोमीटर। ये सारे डिस्टेंस हम कहां से बता रहे हैं, फ्रॉम ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट से बता रहे हैं। गॉट इट। सो अभी देखो, सबसे पहले कार यहां से ट्रेवल करके गई ए पे, भूमि के घर तक, तो हमारा पाथ लेंथ क्या हो गई, कितना डिस्टेंस, कितना ट्रेवल किया हमारी कार ने, कहां तक जाने में, और टू भूमि के घर तक कितना आ जाएगा, कितना डिस्टेंस हुआ टोटल, 50 किलोमीटर। गॉट इट। अब वो वापस टोटल जर्नी उसने क्या ट्रेवल करी है, सबसे पहले कार यहां से भूमि के घर गई, भूमि के घर से केशव के घर, केशव के घर से जिया के घर, तो फाइनली वो जिया के घर आके रुक गए हैं। सो हमारी टोटल जर्नी कहां से कहां तक हुई, टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, फ्रॉम ओरिजिन टू भूमि, देन भूमि के घर से जिया तक, तो वो कितनी हो जाएगी हमारी, देखो फर्स्टली 50 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, देन 50 से ये यहां से ये 15 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, कितना होगा ये 50 माइनस 35 किलोमीटर।
सॉरी 50 माइनस 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, तो ये कितना बचेगा 50 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर, दैट इज 85 किलोमीटर। तो ये 85 किलोमीटर हमारा क्या आ गया, टोटल पाथ लेंथ, जो कि किसने ट्रेवल किया है, हमारी कार ने। so, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय एनी कार। गॉट इट। सो डिस्टेंस है क्या, अब डिस्टेंस से समझो, तो डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम। किसी टाइम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल कितना रास्ता कवर किया, एक्चुअल में कितनी पाथ लेंथ कवर करी, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसका डिस्टेंस बोल देते हैं। गॉट इट। सो ये क्या है हमारा डिस्टेंस, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस आ गया हमारा 85 किलोमीटर। अब देखो इस डिस्टेंस के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैटर करती है, इसमें कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती, सिर्फ ये वैल्यू मैटर करती है कि ये वैल्यू क्या है। सो जो डिस्टेंस है ये हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अब डीपली समझ लेते हैं हम कि स्केलर क्वांटिटी हमारी है क्या। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है हमारी, सबसे पहले कोई भी क्वांटिटी ले लेते हैं हम, ठीक है। क्वांटिटी जो है वो n और u दो चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। जहां पे n को हम बोल देते हैं नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, इसको हम और क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और u होती है हमारी यूनिट। u क्या होती है, यूनिट। जैसे अभी हमने देखा कितना आया था 85 किलोमीटर, तो यहाँ पे जो n है वो 85 है, किलोमीटर क्या है, यूनिट है, ठीक है। सो क्वांटिटी को हम NU से डिनोट करते हैं, जहां पे n क्या होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड। u क्या है, हमारी यूनिट है। गॉट इट। सो जो क्वांटिटीज हमारी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, उनको डायरेक्शन से कोई मैटर नहीं करता। जैसे अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारी कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 85 किलोमीटर, तो बस 85 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद कोई नहीं पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में किया। सो अगर डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती, सो वो क्वांटिटी हमारी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। सो स्केलर क्वांटिटीज हमारी कौन सी होती हैं, जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। सो दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड and not on direction, then that quantity is termed as scalar quantity। ऐसी quantities को हम scalar quantities बोलते हैं, जो सिर्फ magnitude पे डिपेंड करती हैं। Got it? So हमारा जो distance है वो कैसी quantity हो गया, scalar quantity हो गया। Got it? अब देखो next, अगर मैं सीधा अगर हम पूछते हैं कि O से लेके जिया के घर तक का कितना डिस्टेंस है, so O to जिया, जो जिया के घर तक का कितना डिस्टेंस है, वो कितना है हमारा, देखो 15 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो 15 किलोमीटर हमने कैसे देखा, हमने इस पॉइंट को देखा इनिशियल पॉइंट, हमने इस पॉइंट को देखा फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को देखा, 15 किलोमीटर आ गया। सो ये क्या है हमारा, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा ये, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग क्वांटिटीज है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमारा सबसे छोटा पाथ होता है, कि वो फाइनल पॉइंट से लेके इनिशियल पॉइंट तक का कितना हमारा पाथ लेंथ है, कितना डिस्टेंस है, वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। गॉट इट। सबसे छोटा पाथ। अब देखो अगर मैं स्टडी करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, जैसे हमने डिस्टेंस को देखा वो स्केलर क्वांटिटी थी, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, आइए समझते हैं हम। देखो
दो तरह की क्वांटिटीज अभी के लिए हम पढ़ेंगे। हायर क्लासेस में हम तीन तरह की क्वांटिटीज पढ़ेंगे, फिलहाल हम दो तरह की क्वांटिटीज पढ़ते हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये क्वांटिटीज सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं। बट वेक्टर क्वांटिटीज किस पे डिपेंड करती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। जो क्वांटिटीज किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन दैट क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, जो हर डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू हो। उन क्वांटिटीज को हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोल देते हैं, एंड दे फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये सिंपली ऐड नहीं होती है क्वांटिटीज, जैसे यहाँ पे आप सिंपली ऐड कर देते थे ना कि भाई 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं होता। अब पूछोगे क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यूज अलग अलग ऐड होती हैं। जैसे x एक्सिस की वैल्यू है, y एक्सिस की वैल्यू है, z एक्सिस की वैल्यू। तो x एक्सिस की वैल्यू में सिर्फ x एक्सिस वाली टर्म्स ऐड होंगी, y वाली में सिर्फ y वाली ऐड होंगी, z वाली में सिर्फ z वाली ऐड होंगी। गॉट इट। ये जो है वेक्टर्स, जो क्वांटिटीज होती है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। ठीक है, समझ आया स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। Scalar quantities depends only on magnitude, vector quantities depends on magnitude as well as direction. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है हमारा, और जो स्केलर है वो, उसका एग्जाम्पल है हमारा डिस्टेंस, वो हमारा किस पे, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। गॉट इट, समझ आया आपको। तो अब देखो, अब हम देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ठीक है, क्या वो सेम रहती है किसी केस में। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल किया था उसके अंदर क्या था, O2 सबसे पहले भूमि का हाउस था जो कि 50 किलोमीटर पे था, उसके बाद केशव का हाउस था जो कि हमारा 25 किलोमीटर था, देन हमारा जिया का हाउस था जो कि 15 किलोमीटर था। तो हम तीनों केस की देख लेते हैं। सबसे पहले जब O से ऑब्जेक्ट B पे गया, भूमि के घर गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों हम चेक कर लेते हैं। गॉट इट। सबसे पहले O से B पे जब गया ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल 50 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 50 किलोमीटर। फिर जब O से K पे गया, तो सबसे पहले कैसे गया है, O से B पे, B से K पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, 50 + 25 75 किलोमीटर। और यहां से डिस्प्लेसमेंट कैसे चेक करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कितने डिस्टेंस पे है, 25 पे, इनिशियल पोजीशन 0, तो कितना आ गया, 25 किलोमीटर। अब वापस अगर हम दूसरा केस देख रहे हैं, ओरिजिन से जिया के घर पे, एक्चुअल में वो कैसे गया है, पहले वो भूमि के घर गया, फिर वो केशव के घर आया, फिर वो वापस जिया के घर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, दिस 50 प्लस देन डिस्टेंस 35, ये हो गया हमारा 85। बट यहां देखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 50 - 0, ये कितना आया हमारा, 15 किलोमीटर। गॉट इट। तो इसका मतलब क्या है, हमारा किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम हो। बट एक चीज नोटिस करो, देखो डिस्टेंस 50 था, डिस्प्लेसमेंट भी 50 था, डिस्टेंस 75 बट डिस्प्लेसमेंट 25, 85 15, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कुछ ना कुछ कम होता है, ज्यादा नहीं हो सकता। गॉट इट। अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, उसके अंदर फिर से हम डिस्टेंस देखेंगे कितना है और डिस्प्लेसमेंट भी चेक करेंगे। अब देखो, मान लो कोई बच्चा है जो कि प्लेग्राउंड में खेल रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहां से उसने रन करना स्टार्ट किया। ठीक है,
ये है हमारा, मान लो इसकी जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर है, ठीक है, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर प्लेग्राउंड है, स्क्वायर शेप प्लेग्राउंड है। सो यहां से उसने जब यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया तो डिस्टेंस कितना हो गया, 1 किलोमीटर। जब वो ए से बी पे गया, ठीक है, डिस्टेंस हमारा 1 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 1 किलोमीटर है। बट वो मान लो वापस ए से पहले बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, सी से डी पे गया और डी से वापस कहाँ आ गया, ए पे आ गया। तो अब पूछ रहा है कि हमें बताओ जब वो ओ से वापस ओ पे आ गया, ओ से वापस ओ पे, यानी कि जहां से स्टार्ट किया ए से वापस ए पे आ गया, तब हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 1 प्लस 1 किलोमीटर प्लस दिस 1 किलोमीटर प्लस दिस 1 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 4 किलोमीटर। बट वहीं डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट वही रह गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 किलोमीटर हो गया। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। गॉट इट। सो आप समझे हमारा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों चीजों को आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस देखूं, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों में। सबसे पहले ये क्या होता है हमारा, इनकी डेफिनेशन, इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द बॉडी। ये क्या है हमारा, एक्चुअल पाथ है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट के एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है, टोटल पाथ पे, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। गॉट इट। बट जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है हमारा, इट डिपेंड्स ऑन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। गॉट इट। ये फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, समझे। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस जो है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। गॉट इट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है वो कभी भी 0 नहीं होता, कांट बी 0, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैन बी 0, वो 0 हो सकता है। कब, जब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो हमेशा या तो डिस्टेंस के इक्वल होगी या फिर उससे हमेशा छोटी होगी। गॉट इट। समझ आया आपको। सो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले पढ़ा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एंड देन हमने पढ़ा रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, फिर हमने पढ़ा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।